जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे EGK GS डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा घटना चक्र पॉलिटी का डे 5 है और 5वां चैप्टर है, जिसका PDF आपको मिल जाएगा पढ़ाने के बाद में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम 4 चैप्टर करा चुके हैं। 4 दिन में हर एक दिन हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं और संडे को सब मिला करके लाएंगे इसका जितना भी क्वेश्चन बनेगा। और स्पेशल एक क्वेश्चन के लिए PPT तैयार हो रहा है, जितना भी पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का जो भी हम लोग चैप्टर वाइज इसको कर रहे हैं, उसको चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव भी तैयार करके और PPT के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको PDF टेलीग्राम पे डालेंगे। तो जिसका भी एक बार आप डिस्कशन देख लीजिएगा इसका, उसके बाद उससे संबंधित जा करके वहाँ क्वेश्चन लगा सकते हैं और उसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। तो कल आज का नया चैप्टर का नाम है संविधान का स्रोत, है ना। संविधान का जो हमारा स्रोत है वो क्या क्या है और कहाँ से लिया गया है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ाए थे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो इससे संबंधित 10 क्वेश्चन होगा, उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान के जवाहरलाल नेहरू। टोटल समिति का एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। अगला है प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। नहीं, अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है मूल अधिकार के उप समिति कौन थे? सुचेता जेबी कृपलानी, है ना। मूल अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय भी बताया। संविधान प्रांतीय संविधान के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। सब याद हो गया है ना। करा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर। अगला है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रारूप के भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो सदस्य सबसे पहला नंबर कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 गो थे। सब मिला करके 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी को छोड़कर कितने सदस्य हुए? 6 गो हुए। तो उसमें नाम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। एक तो भीमराव अम्बेडकर हो गया, दूसरा है N गोपाली स्वामी अयंगर, है ना। गोपाल। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर कृष्ण स्वामी, और फिर KM मुंशी, है ना। KM मुंशी अय्यर और अयंगर कृष्ण स्वामी और KM मुंशी। फिर सादुतुल्ला, फिर VL मित्र एवं DP खैतान। ये सब 7 हो गए सदस्य थे। 7 सदस्य थे। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो पहला N गोपाली स्वामी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और सरदार पटेल नहीं थे, है ना। तो समझ में आ गया। अगला, संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में
प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया था? गठन किया गया गठन किया गया था। इसके सॉरी अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति की स्थापना कब हुआ था? 1947 26 जून 23 जून हाँ 23 जून 1947 को 23 जून 1947 को। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया रिवीजन का। तो देख सकते हैं कि लगभग ये लोग को याद हो गया है। तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखें और ध्यान से सुने। तो चलते हैं अगला टॉपिक पे। आज का टॉपिक का नाम है संविधान का स्रोत। तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि भारत का जो हमारे संविधान है उसका अधिकतम भाग मतलब अधिकतम बातें है ना किस कहाँ से लिया गया है? 1935 के अनुसार 1935 के अधिनियम से है ना 1935 के अधिनियम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 1935 मतलब 1935 में जितने भी बातें थे उसको ला करके उसको भारतीय रूप में ढाल करके और उसको अपने संविधान में क्या किया गया? रख दिया गया, उसको जोड़ा गया। कर ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति है ना, स्रोत में यही होता है कि हमारे जो संविधान है भारत का, भारत के अलग अलग जो नियम कानून है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो उसी के बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो कर ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन, संसद समझता है ना, संसद में राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों रहते हैं। तो संसदीय शासन पद्धति मतलब जहां भी संसदीय पद्धति चलता है उसका जो व्यवस्था लिया गया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्योंकि इसके पहले हमारे भारत में ब्रिटेन ही राज करता था। हाँ। तो 1935 कौन लाया था? ब्रिटेन ने लाया था। तो उसी का नियम दिया गया, भारतीय संविधान में क्या किया गया था? फॉलो किया गया था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि संसदीय शासन पद्धति है ना किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन पद्धति कहाँ से लिया गया है? संसदीय मतलब हो गया संसद में जितने भी पद्धति है सिस्टम है वो सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला है विधि का शासन मतलब कानून का शासन है ना, नहीं कहता है कि कानून का राज है, कानून का शासन है ना। मोदी योगी जी कहते हैं कि कानून राज है। तो कानून यानी कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड का हो चाहे ब्रिटेन का हो है ना, विधि का शासन इंग्लैंड ब्रिटेन से है ना, विधि का शासन ब्रिटेन और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। अगला है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। जैसे हमारे लोकसभा में सब नेता चुन के जाते हैं संसद बन के, तो उसमें से किसी कुछ लोग को मंत्री पद दे दिया जाता है। तो उसी में क्या होता है? मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है ना। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहाँ से लिया गया है? वहीं से। तो इसको ऐसे याद रखो, संसद तो संसद में मंत्री रहेगा ना जी, तो मंत्री जब रहेगा तो मंत्रिमंडल बन जाएगा है ना। अब मंत्रिमंडल क्या करेगा? सुचारू रूप से कानून चलाएगा है ना। तो विधि हो गया। तो तीनों कहाँ से हो गया? इंग्लैंड से हो गया। एकल नागरिकता है ना। एकल नागरिकता मतलब समझते हो? नहीं। मतलब एक ही नागरिकता। जैसे अगर तुम इंग्लैंड में हो तो इंग्लैंड की नागरिकता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि तुम इंग्लैंड में हो तो अमेरिका की नागरिकता भी लेके रखे हुए हो, ऐसा नहीं है ना। तुम वहां रह सकते हो या तो फिर यहाँ। मतलब जब भारत की नागरिकता है तो किसी अन्य देश की नागरिकता लेने से पहले भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा है ना। इसी को कहते हैं एकल नागरिकता। मतलब एक ही नागरिकता आपको मिलेगा, चाहे आप भारत में रहिए, चाहे अमेरिका में रहिए, चाहे ब्रिटेन में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए है ना, कहीं भी एक नागरिकता में रहिएगा। तो एकल नागरिकता भी लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदन मतलब समझते हो ना? लोकसभा राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा एक सदन हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा। तो द्विसदनीय कहाँ से हो गया? तो ये भी तो संसद में आ गया। संसदीय व्यवस्था में तो सब आ रहा है, क्योंकि संसद में 2 सदन होता है
लोकसभा और राज्यसभा है ना। उसी में मंत्रिमंडल हाँ, का गठन भी होता है। हाँ, और जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसको सुचारू रूप से विधि कानून बनाएगा, हाँ, है ना। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ब्रिटेन से लिया। कहाँ से? ब्रिटेन से विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। विधायी प्रक्रिया मतलब वही कानून की प्रक्रिया, की प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार मतलब संसद का विशेष अधिकार, है ना। विशेषाधिकार कहाँ से? ब्रिटेन से लिया ब्रिटेन से। गया। परमाधिकार लेख आदि, है ना। परमाधिकार ये सब ऑफिशियल है ना। ये सब लेख आदि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से कौन कौन शब्द लिया गया है एक बार रिकॉल करो तो खुद से। द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और परमादेश लेख हाँ। और न्यायिक विधि कानून, हाँ, विधि कानून, है ना। और विधि सिस्टम, है ना। द्विसदनीय हो गया, है ना। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहले एकल नागरिकता, है ना। एकल नागरिकता, है ना। विधि कानून, हाँ, है ना। विधि कानून और संसदीय व्यवस्था, हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब था। मंत्रिमंडलीय की व्यवस्था, है ना। ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो अब अगला चलते हैं अमेरिका पर, कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से तो इतना समझ में आ गया। हाँ। मतलब ब्रिटेन से मोटा मोटी याद रखना है कि संसद से संबंधित है सब, जैसे द्विसदन है। तो लोकसभा राज्यसभा कहाँ बैठेगा? संसद में बैठेगा। और संसदीय व्यवस्था तो ये गया। एगो खाली याद रखना कि एकल नागरिकता और विधि कानून बनाएगा, है ना। विधि का शासन मतलब कानून का शासन। अब चलते हैं अमेरिका के संविधान पर। करा अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका प्रस्तावना जिसको बोलते हैं हम लोग, उद्देश्य, हाँ, प्रियम्बल को। करा कि अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार न्यायिक पुनरावलोकन, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब समझते हो? नहीं। जैसे कोई नियम बना दिया संसद, है ना, तो वो गलत है कि सही है, उसको जांचने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के है। अच्छा, समझ गए ना। उस पर मतलब वो जांच सकता है। उसी को न्यायिक पुनरावलोकन मतलब पुनः उसको जो है अवलोकन करके और उसमें क्या है नहीं है उसका उल्लेख करेगा। समझ में आ गया? न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब? कोई भी बना हुआ नियम को पुनः उसको अवलोकन करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उद्देशिका का विचार अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्यायपालिका जो हमारे देश में रहेगा वो स्वतंत्र है ना। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना। अच्छा। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो याद रखना कि उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किया गया है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है बताओ? सबसे पहला नंबर उद्देशिका इसको प्रेम्बल बोलते हैं, है ना। क्या लिया गया? प्रेम्बल। उसके बाद क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन मतलब उसको जो है अवलोकन फिर से करने का अधिकार है। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि 61 के तहत में लगता है। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। यूएसए अमेरिका से ही है। राज्यपाल की नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड अब आ गई है ना। क्या आयरलैंड से क्या क्या लिया गया देखते हैं।
कर आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। जैसे नीति और निर्देशक और तत्व, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम होगा नीति से होगा, अच्छा है ना, नीति नियम होता है ना, तो वही है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। बहुत पूछता है एग्जाम में, है ना, एकदम खड़े, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, किस देश से? आयरलैंड तो आयरलैंड से, है ना, कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से। आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 54 हाँ 54 में है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। राज्यसभा में कुछ सदस्य का नामांकन जो किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से ही। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहला नंबर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन 3 गो है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, नीति निर्देशक तत्व, तीसरा कौन था? राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते फिर से कि ब्रिटेन के संसद से क्या क्या लिया गया है, बताओ। ब्रिटेन से थे, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था हाँ है ना, और संसदीय व्यवस्था है ना, और मंत्रिमंडलियों का गठन, और क्या था? एकल नागरिकता, और क्या था? विधि का शासन, हाँ विधि का शासन, है ना, विधि का शासन था, मंत्रिमंडल था, सब वही गया। परमाधिकार एगो था, है ना, परमाधिकार लेख, और संसद का विशेषाधिकार। संसद का जो विशेष अधिकार है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। पढ़े थे। उसके बाद अमेरिका, तो अमेरिका में उद्देशिका यानी प्रस्तावना को, है ना, प्रियम्बल को, और फिर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से, है ना, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। फिर आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया। उसके बाद एक और था राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, है ना, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन है। अगला है कनाडा से क्या क्या लिया गया उसके बारे में देखते हैं। कह कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सीधे पूछता है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। तो संघ चलेंगे कनाडा, संघ चलेंगे। और संघ समिति के कौन थे उधर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहाँ चलेंगे? तो कनाडा। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या एक राज्य से अधिक राज्यों में राज्यपाल होगा, तो इसकी नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां ये इम्पोर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ शक्तियां राज्य के पास होता है, कुछ शक्तियां केंद्र के पास होता है, और दोनों में से जो बच गया तो कौन शक्तियां हो गया? अवशेष शक्तियां। तो अवशेष शक्तियां किसके पास रहता है? केंद्र के पास रहता है, वही अवशिष्ट शक्तियां का। नहीं कहता अवशेष बच गया, तो वही हो गया अवशिष्ट, है ना। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में। कहाँ से? कनाडा से, है ना। कनाडा में क्या हुआ? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल को और राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां, 3 को क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है। संसद की संयुक्त बैठक
संसद की संयुक्त बैठक होगा ना 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होता है संसद में। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसके अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो स्पीकर रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो 108। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन अध्यक्षता करता है? तो अध्यक्ष, है ना। कितना क्वेश्चन बना इसे? 4-5। तो ये अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है? केंद्र सरकार, कनाडा से। और संयुक्त बैठक 108 के तहत 108 जो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। व्यापार ऊपर जो करता है ना, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब आवागमन, है ना, की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब आते हैं जापान में। जापान से क्या लिया गया है? करा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका, करा कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कोई भी प्रक्रिया जो विधि द्वारा स्थापित होती है, तो कहाँ से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा। और आपातकाल जर्मनी से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मतलब कोई भी चीज स्थापित कर रहा है अगर कानून के द्वारा, विधि के द्वारा, तो प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और अगर भाग पूछ देगा तो 20 में है। 20 में है ना। संविधान संशोधन की किस भाग में है? 20 में। 20 में। अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है ना। राज्यसभा के जो सदस्य का जो निर्वाचन होता है, वो इसका तो निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। अगला है मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, है ना। प्रस्तावना में न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, मूल कर्तव्य जो होते हैं, मूल कर्तव्य तो ऐसे रूस से लिया गया है। तो उसमें कह रहा है कि मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय। न्याय में कौन कौन न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों जो है के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया। अगला है फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये तीनों याद रखना है कि फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा, है ना। स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जर्मनी से आपातकाल शक्तियां, है ना। जर्मनी, है ना। आपातकालीन में आपातकाल की घटना कहाँ से लिया गया? आपातकाल जर्मनी से। आपात जर्मनी के हिटलर था ना, है ना। तो पूरा हिटलर जो है तानाशाही शासक था, है ना। तो वहीं से लिया गया क्या? आपातकालीन शक्तियां। जैसे आपातकाल मतलब कोई चीज ऐसा हो गया जो एकाएक स्थिति में जो है देश में राष्ट्रपति शासन लगा दे, कुछ मतलब आकस्मिक, मतलब सरप्राइज टाइप के, है ना। तो आपातकालीन शक्तियां कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। जैसे होता है ना कि रुपया पैसा अगर कम हो गया देश में, तब वित्तीय आपात लगा देता है। तो उसी तरह से आपात होता है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को निलंबन की व्यवस्था की गई है। जब आपातकाल लग जाता है किसी भी देश में, तो उसमें मूल अधिकार जो होता है व्यक्ति का, उसमें जो है खाली जीवन के अधिकार को छोड़ करके और उसको क्या किया जाता है? निलंबन किया जाता है। मतलब अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो तुमको सरकार पैसा नहीं भी दे सकता है। अच्छा। क्योंकि युद्ध हो रहा है तो उसका पैसा सब उन्हें चल जाएगा। तुम किसी तरह से खाओ पियो, मतलब खाने पीने भर तो रहता ही है, मतलब उसका अधिकार तुम नहीं मांग सकते हो। उस समय उसका निलंबन हो जाता है मूल अधिकार।
खाली जीने का अधिकार तुमको है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार कितने में? 21 में है। तो आज का डिस्क्रिप्शन यही तक था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका अमेरिका से। अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। यूएसए के संविधान से, है ना। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सही तो है। उद्देशिका की अगर भाषा बोले तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से, नीति निर्देशकता तो बोले तो आयरलैंड। आयरलैंड से, और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, मतलब ऊंचा है? संविधान। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की संसद की धर्म? संविधान। तो संविधान हमारा सबसे ऊंचा है हाँ, ना। उसके बाद अगर कोई ऊंचा है तो जनता है ना। संविधान का मालिक कौन है? जनता है ना। तब ने जनता चुनता है तो उसको अति नेता को, है ना, ताकि संविधान के अनुकूल जो है वो नियम का अति देश चला सके। समझ में आ रहा ना? आगे करा भारतीय राजनीतिक, इसका डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सर्वोच्च है। इससे कोई ऊंचा नहीं है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य की निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन के प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करता है। कह रहा है कि हमारे जितने भी भारत में सिस्टम है देश में, वो किससे होता है? संविधान के माध्यम से होता है। इसीलिए कौन बड़ा हुआ? संविधान हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, किस संकल्पना कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, है ना। कहाँ से? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना अमेरिका से ली गई है। इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है तथा उन विधानों एवं आदेशों का शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। क्या कर रहा है कि कोई भी कानून हो उसको सर्वोच्च न्यायालय जो उस पर पुनरावलोकन कर सकता है, और अगर संविधान के अनुकूल वो कानून नहीं है तो उसको रद्द करके उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा कि नहीं चलेगा, है ना। उसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। अगर ये नहीं रहता तो कुछ भी पारित करके या कुछ भी नियम तुम पर थोप देता है कि नहीं तुमको इतना परसेंटेज देना है, इतना ही करना है, तो तुम कुछ कर सकते हो? तो तुम जाएगा, जब न्यायिक पुनरावलोकन है तो तुम जाएगा कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। तो उसका क्या करेगा? जांच करेगा कि नहीं भाई ये कानून गलत है ना। तो वहां से क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहे न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका से। अगला, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान के रूप में पाया जाता है? मतलब अमेरिका परिसंघ और भारतीय परिसंघ में दोनों समान है। तो एक ही नागरिकता नहीं, संविधान की 3 सूचियां नहीं, न्यायपालिका की द्वैतता नहीं, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, है ना। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय कौन है? उच्चतम न्यायालय। मतलब संविधान का रखवाला अगर एक तरह से बोला जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ही है ना। तब न न्याय पुनरावलोकन करता है। मतलब और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। कर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में क्या है? समान है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय क्या है? अमेरिका और भारत में दोनों क्या है? समान है। अगला कर भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से, है ना। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। संघ की संघात्मक कहाँ से? कनाडा से लिया गया। अगला कारण कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद अभी ने बोला कि संघ की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, है ना। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। अगला भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है?
राज्यों के संघ। हमारा संविधान में क्या है अनुच्छेद 1 में कि भारत क्या है, राज्यों राज्यों का का संघ है। संघ है। तो ये राज्यों का जो संघ है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, है ना, करा उत्तरी अमेरिका से। कहाँ से? उत्तरी अमेरिका सॉरी, से। ब्रिटिश नॉर्थ, है ना, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। करा राज्यों का जो संघ है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। अगला इसका देखते हैं कुछ पॉइंट। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा से प्रेरित है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 अनुसार भारत राज्यों का संघ। ये बताएं कि अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है कि भारत क्या है? एक राज्यों का क्या है? संघ है। अलग अलग राज्य सब मिलकर के क्या है? एक भारत का निर्माण करता है। तो वही कहलाता है राज्यों का संघ। जो कि अनुच्छेद 1 में वर्णित है, जो कि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। और मतलब इसका कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा, मतलब इसको कनाडा नहीं कह के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम बोला है। राज्यों का संघ या संघ कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अगर कनाडा ऑप्शन में नहीं रहे तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम। एक्ट पूछे तो हाँ, ये एक्ट पूछे। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो किस अधिनियम से? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती मतलब क्या हुआ? राज्य भी कानून बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगा, दोनों बनाएगा उसका। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जैसे ऐसी वस्तु जिस पर राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है ना, तो उसको समवर्ती सूची में रखते हैं, है ना। किस में रखते हैं? समवर्ती सूची में रखते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कह रहा है कि राज्य अगर दोनों में टकरार हो जाता है ना, तो मान्यता किसको मिलेगा? केंद्र वाला को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ध्यान दो। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो देखो 7वीं अनुसूची में है ना, कितनी अनुसूची में? भारत के संविधान निर्माता 7वीं अनुसूची वर्णित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कितना बार पूछा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संकल्पना किस देश के संविधान पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित किया गया है। कारण नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं किस भाग में है? 4 में है। अब अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 के बीच में जितने अनुच्छेद हैं उस सब आएगा नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 में। अगला, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान में कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का निर्माण लिया गया है? तो ये आयरलैंड का। क्वेश्चन को खाली जो है घुमाता है, लेकिन क्वेश्चन वही है। राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सीमा राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं में निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो आयरिश गणतंत्र, है ना। किसे? कहने का मतलब ये हुआ है कि राज्यसभा के गठन में जो में चुनाव होता है प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर, तो कहाँ से लिया गया? आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरिश मतलब आयरलैंड से। आयरलैंड में पढ़ाए थे ना। आयरलैंड में के संविधान से प्रेरणा नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। तो यही क्वेश्चन दे रहा है ना कि राज्यसभा के गठन में
प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने वाले, मतलब जो सेवा किया है अच्छा, जो अनुभव जिसका अच्छा है, जिसका प्रतिभा अच्छा है, उसको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है ना। तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, या आयरिश उसको बोल सकते हैं। अगला है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार तो अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपात जर्मनी से, है ना। जर्मनी में ऐसे याद रखो, और जर्मनी में जर गया आपात लागू, आपातकालीन हो गया। राज्य के नीति में सत्ता तो कहाँ से लिया गया है? नीति आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया हो गया। अगला मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति में सत्ता आयरलैंड, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय तो थी से नहीं, जोर लगा दिमाग पे। सबसे पहले बताए थे ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र यानी समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया, वही तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं, केंद्र राज्य संबंध दूसरा हो गया। कनाडा, केंद्र राज्य संबंध, हाँ संघीय नहीं हुई, वही बोले संघीय, मतलब संघ मिल गए। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे घुमाता है, मतलब इसमें थोड़ा छुपा हुआ है। केंद्र राज्य खाली दे दिया है, तो कनाडा केंद्र राज्य मतलब दोनों मिल जाएगा तो संघ नहीं हो जाएगा। तो संघ कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा और है। करा विधि का शासन, विधि तो यही है ब्रिटेन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया तो है इधर जापान। विधि द्वारा नहीं बताए थे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक, कनाडा से, है ना। करा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के विचारार्थ, मतलब राष्ट्रपति के विचार के बाद राज्यपाल द्वारा विधेयक, राज्यपाल के द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ऑस्ट्रेलिया से। उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया? उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? अवशिष्ट, है ना। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? देखो इसलिए वर्ड को जानना जरूरी है ना। उभयनिष्ठ लिख दिया है। हम लोग अवशिष्ट पढ़े हैं, तो उभयनिष्ठ भी उसी को बोलते हैं ना, जो सब में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो गया, है ना। तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मतलब दोनों से निकल के जो कॉमन आ गया। तो कॉमन कौन? अवशिष्ट शक्तियाँ होता था, तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से। भारत राज्यों का संघ है कनाडा से। संघ में अधिक शक्ति तो हो गया। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। कर्तव्य एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है। तो कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। अगर अधिकार पूछेगा तो अमेरिका से, और कर्तव्य पूछेगा तो रूस से। कर मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में है। 51 के काम में अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कर मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य रूस से। सोवियत संघ उसी को बोलते हैं। और अधिकार पूछेगा तो यूएसए से, अमेरिका से, है ना। इसमें देखो ये वो इम्पोर्टेंट बात छुपा हुआ है। कारण मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग में नहीं था, अच्छा, है ना। उसको बाद में रूस से लाया गया, उसको संशोधन किया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, है ना। और उसको जो क्या किया 51 के काम में जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि छोड़ो। अगला क्वेश्चन, करा भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल अधिकार अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक अधिकारों का अवधारणा अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बताओ। अमेरिका से, है ना। सबसे पहले लिखित संविधान जो बनाया था कौन बनाया था? अमेरिका बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। पूर्ण मतलब पूरी तरह से लिखित है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अच्छा,
अमेरिका वाला। अमेरिका का विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान है, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे छोटा अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। क्या वो है? 7 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद। भारत में तो 400 के लगभग में अनुच्छेद है ना। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। भारत मतलब अभी 395 था, 395 मतलब 400 के लगभग अभी है। विश्व के सबसे बड़ा भारत। हाँ लिखित। अच्छा है ना, सबसे लंबा चौड़ा। पहला पूछे तो है ना, पहला लिखल के तो अमेरिका के सबसे छोटा है विश्व का। हाँ, विश्व के सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा भारत। तो यहीं तक था दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और कुछ राय हो तो अवश्य डालें। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा जो वीडियो जो भी, और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी हम बता दें कि इसी चैनल पर जो है बिहार CGL जो कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि री एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो उसके लिए हम PYQ लेकर के आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। और इसी तरह से पार्ट 2 पार्ट 3 हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए। और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा डिस्कशन का, और करंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी जो पॉलिटिक घटना चक्र चल रहा है, इसमें जितना भी हम चैप्टर अभी तक पढ़ाएं, 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो भी है, तो इनसे निचोड़ करके क्वेश्चन जो भी बनेगा उसका PPT हम लोग तैयार कर रहे हैं, और आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा यूट्यूब पर। और उसका PPT जो PDF है वो भी फ्री में मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल GKGS डिस्कशन पर। तो सारा कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है, कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।